प्यारे बच्चों, आज हम आपको सममात्रिक छंदों में से गीत का छंद की परिभाषा सहित उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। देखिए, पहले हमने आपको गीत का छंद की परिभाषा बताई है, जिसमें गीत का छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। सभी में 26 मात्राएं होती हैं, इसलिए ही तो ये सममात्रिक छंद है। और प्रत्येक चरण के 14 मात्रा और 12 मात्रा में यति होती है और प्रत्येक चरण के अंत में लघु और गुरु मात्रा होना आवश्यक है। तो प्रत्येक चरण के अंत में लघु और गुरु मात्रा आती है। देखो, इस उदाहरण के द्वारा हम आपको बताने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपको ये जो उदाहरण है, इनकी पंक्तियां हैं, ये वंदना है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्यारे बच्चों, इनमें से हम आपको मात्राएं लगाकर दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, पहले में से जैसा कि हमने पहले लगाया है, गुरु, लघु, गुरु, 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 लघु, गुरु, गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 मात्राओं में यति होती है। 14 मात्राओं में यति होती है। और इस तरफ भी गुरु, लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु और ये गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरफ 12 मात्रा होती है, इसलिए 14 12 बराबर 26 मात्राएं इस चरण में हुई। ये पहला चरण हुआ और ये पहले चरण में, और ये दूसरे चरण में एक गुरु और लघु, गुरु, गुरु, लघु। इसमें चूंकि ये आधी राह होने के कारण ये गुरु मात्रा और ये लघु, ये गुरु मात्रा, ये गुरु मात्रा, ये गुरु मात्रा और ये लघु मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पर यति हुई 14 मात्राओं में। और इसके बाद में लघु, लघु, गुरु, गुरु, लघु और ये गुरु। तो आप देखते हैं, हमने आपको बताया था कि अंत में गुरु और लघु और गुरु, लघु और गुरु, लघु और गुरु, इनमें से आपको लघु और गुरु अंत में अवश्य मिल रही हैं। इसलिए 12 मात्राओं में, तो ये 14 और ये 12 मात्राओं में यति हुई, तो दोनों मिला करके ये 26 मात्राएं हुई। और ये 26 मात्राएं दोनों चरणों में आपकी हो गई। इस प्यारे बच्चों, गुरु और लघु, गुरु, लघु, लघु और ये गुरु, लघु, लघु, लघु और ये गुरु। इसमें हम जोड़ते हैं मात्राएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसलिए ये 14 मात्राओं में यति हुई। तो हमने अपने आप से इसमें यति समझने के लिए हमने कामा लगा दिया अपने आप से।
अब गुरु लघु 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 गुरु गुरु और गुरु और लघु और ये गुरु। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 मात्राएं हुई। तो इसी प्रकार इसमें भी जिस प्रकार आप देखते चले आए हैं लघु गुरु और इसमें भी लघु और गुरु, इस प्रकार से इसमें 14 मात्राएं, इसमें 12 मात्राएं और तो 12 14 धन 12 बराबर 26। तो इसमें भी 26 मात्राएं हुई। प्यारे बच्चों, ये चौथा चरण है। चौथे चरण में देख लीजिए, ये बा है, साथ में रा है, लेकिन ये आधा है इसी में जुड़ जाता, इसकी मात्रा इसी में जुड़ जाती है, इसलिए गुरु मात्रा हो गई। और ये रस हो गई, यानी छोटी मात्रा लघु हो गई, ये गुरु मात्रा हो गई और ये गुरु मात्रा हो गई। और इसी प्रकार से इसमें ये उड़ंती रा होने के कारण धा में गुरु मात्रा हो गई और माँ में लघु मात्रा हो गई। और इसी प्रकार रा में लघु और रा में लघु नहीं रहेगी, क्योंकि रा में लघु या कर दीजिए या गुरु कर दीजिए या छा में कर दीजिए, क्योंकि संयुक्त अक्षर में गुरु मात्रा होती है, चाहे त्रा हो, चाहे छा हो, चाहे ज्ञा हो। तो ज्ञा में इधर लघु गुरु मात्रा थी, लेकिन ये गुरु मात्रा लगी हुई है। और इसी में छा है, ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर होने के कारण इसमें का और शा इसलिए मिला होता है, इसलिए आधा अक्षर इसमें हो गया। तो चाहे आप इसमें गुरु कर दीजिए और इसमें लघु, इसमें लघु और गुरु लघु और लघु लघु गुरु गुरु और लघु और ये गुरु मात्रा हो जाती है। प्यारे बच्चों, अब हम आपको ये मात्रा काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 मात्राओं में ये आपकी यति हुई। और इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्राओं में, इस 12 मात्राओं में यहाँ पर यति होती है। तो 12 मात्राओं में यति यहाँ पर होती है, 14 मात्राओं में यति यहाँ होती है। तो कुल मिलाकर के 14 धन 12 बराबर 26। तो प्यारे बच्चों, हम इन सभी चारों चरणों में हम ये देखते चले जाते हैं कि सभी में 14 और 12 में यति हुई है। 26 सभी चरणों में मात्राएं हैं, इसलिए ये सममात्रिक छंद कहलाता है। और सबके लास्ट में गुरु और लघु और गुरु, लघु और गुरु, लघु और गुरु, लघु और गुरु मात्राएं अवश्य मिलती हैं, इसलिए ये गीत का छंद कहलाता है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आपको एक अगला उदाहरण इसी में प्रस्तुत करते हैं। जरा ध्यान पूर्वक सुनिए। जब कभी बीच में आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट माध्यम से हमको जरूर बताइए। आगे हम दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। प्यारे बच्चों, ये हम आपको दूसरा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें मात्राएं लगाना आपको हम बता रहे हैं। पहले उदाहरण में हमने आपको बताया था, सजेस्ट कराया था, और फिर दूसरा उदाहरण भी हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस पर ध्यान से देखिए। खोजते गुरु, ये पहला चरण है। खोजते गुरु, लघु गुरु, गुरु
लघु गुरु और ये भी गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें भी 14 मात्राएं में यति हो, पहले 14 मात्रा में यति होती है और बाद में 12 मात्रा में यति होती है। तो इसलिए बाद में देखते हैं कितनी मात्राएं होती हैं। लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 12 मात्राओं में यति होती है। इसलिए इसमें भी 14 और 12 बराबर 26 मात्राएं हुई। और इसी प्रकार से ये दूसरे चरण में देखते हैं गुरु, लघु गुरु। और अब लघु लघु गुरु लघु, क्योंकि पहले कोई आधा अक्षर होता है तो उसकी मात्रा, पहले अगर आधा अक्षर किसी शब्द में है तो उसकी मात्रा गुरु नहीं होती है, और बीच में अगर होता है तो उसकी मात्रा पहले वाले अक्षर में जुड़ जाती है। तो इसमें नहीं जोड़ेंगे, लेकिन ये पहले से गुरु है तो गुरु लघु। और इसमें भी वही बात होगी, गुरु गुरु। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें भी 14 मात्राओं में यति हो रही है यहाँ पर। और इसके बाद में गुरु, लघु गुरु, गुरु, और इसमें भी गुरु और लघु, और इसमें भी गुरु। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 मात्राओं में यति हुई। इसलिए तो 14 और 12 मात्रा, 14 मात्रा और 12 मात्रा में यति हुई बराबर 26 मात्राएं हुई। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से 1 2 3 मात्राएं हुई। ये तीसरा चरण हुआ। तीसरा चरण में ये गुरु, लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु। और इसमें लघु और लघु। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें भी 14 मात्राओं में यति हो रही। बांसुरी, गुरु, लघु और गुरु, और गुरु गुरु, लघु और ये गुरु। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर भी 12 मात्राओं में यति हुई। तो 14 और 12 बराबर 26 मात्राएं हुई। तो ये भी 26 मात्राओं में 26 मात्राएं इस चरण में भी हुई। इसी प्रकार से ये अंतिम चरण है। अंतिम चरण में गोप ग्वालों के शरीरों में वशी ज्यों जान हो। तो गोप, गुरु, लघु, गुरु, लघु, इसमें भी गुरु होगा। गुरु गुरु और लघु, गुरु और गुरु। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें भी 14 मात्राएं यहाँ तक यति होती है। मैं गुरु और लघु गुरु, गुरु और गुरु, लघु, और इसमें भी गुरु मात्रा में यति होती है।
तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्राओं में इसमें भी यति हुई। तो 14 और 12 मात्राओं का योग 14 धन 12 बराबर 26 मात्राएं। 26 मात्राएं इसमें भी हुई। तो प्यारे बच्चों, अब आपके पास में ये एक चरण में भी 26, दूसरे चरण में भी 26, तीसरे चरण में भी 26 और चौथे चरण में भी 26 मात्राओं का योग होता है। इसलिए सभी, और इसमें भी जो कि हमने पहले बताया था, लघु और गुरु मात्राएं अंत में आती हैं। तो लघु और गुरु, लघु और गुरु, लघु और गुरु, लघु और गुरु, सभी के अंत में, सभी चरणों के अंत में लघु और गुरु मात्राओं का में अंत हुआ है। इसलिए ये हर गीत का छंद है, क्योंकि ये परिभाषित है कि अंत में लघु और गुरु मात्रा होना बहुत आवश्यक है। वही हर गीत का सममात्रिक छंद होता है। प्यारे बच्चों, नहीं, गीतिका छंद होता है, सॉरी, गीत का छंद होता है। ये इसमें जिसमें कि गीत का छंद में चारों चरणों में से अंत में लघु और गुरु होना आवश्यक है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से ये छंद हमने आपको समझाया। इसमें जो भी आपको समझ में ना आए छंद में, हमको कमेंट से जरूर आप बताएं। अगर समझ में आ जाता है तो ठीक, नहीं आ जाता है तो हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको सेंड करेंगे। इसीलिए आप कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे दूसरों के पास में भी जो लोग वंचित हैं पढ़ने से, जो नहीं पढ़ सकते हैं, उन पर तक हमारा वीडियो पढ़ने के लिए पहुंच सके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ अगला वीडियो हर गीत का छंद का आपको प्रस्तुत किया जाएगा। थैंक यू।